दोस्तों, एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े हुक्मरान थे, उन्होंने एक खुलेआम दरबार लगाया जिसमें हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें बहुत सारे कुतब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने अवाम से मुखातिब होकर कहा, तुम में से कौन है ऐसा शख्स जो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सके। तो सभी खामोश थे। अचानक एक गरीब देहाती उठा और बोला, हजूर, मैं आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तो बादशाह उस शख्स से मुखातिब होकर बोला कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। वो शख्स बोला, हजूर, इसके लिए मुझे 6 माह दरिया के किनारे चिला काटना पड़ेगा। मेरे बच्चे पीछे से भूख से मर जाएंगे, उनके खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो बादशाह वक्त ने कहा, ठीक है, तुम जाओ चिले पर, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाता हूँ। इस पर उस शख्स को चिला काटने के लिए दरिया के किनारे भेज दिया गया और उसके बच्चों का खर्चा उसके घर में भेज दिया गया। जब 6 माह गुजरे तो सुल्तान ने उस शख्स को बुलाया और कहा, क्या बना मेरे काम का। तो वो शख्स बोला, हजूर, कुछ वज़ाइफ रह गए हैं जिसके लिए 6 माह और चिला काटना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, जाओ। जब वो भी 6 माह गुजर गए तो बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और कहा, बताओ मेरे काम का क्या काम किया। और वो एक खुला दरबार था जिसमें हर फर्द शरीक हो सकता था। तो उस शख्स ने कहा, हजूर, मैं कहाँ गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने तो आपसे झूठ बोला था। मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए कि मेरे बच्चों का पेट पाल सके और मेरे बच्चे अपनी रोजी रोटी जो है वो खा सके। तो बादशाह वक्त बहुत गुस्से में आ गया और बोला अपने वजीर से, बताओ इसका क्या करें। तो पहला वजीर उठा और बोला, हजूर, इसका गला काट दिया जाए, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दोस्तों, वहां बैठा एक नूरानी चेहरे वाला शख्स बोला, हजूर, बिल्कुल इसने सही कहा। जब दूसरे वजीर से पूछा गया कि बताओ इसका क्या करें, तो वो वजीर बोला, हजूर, इसका गला न काटा जाए, इसको कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि इसे मरने में वक्त लगे और ये दुनिया के सामने इबरत बन सके कि बादशाह की शान में गुस्ताखी करना कितना बड़ा जुर्म है। जिस पर वही नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बोले, बादशाह, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जब बादशाह ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, बताओ अयाज, इसका क्या करे। तो अयाज बोला, हजूर, आपकी बादशाही में एक गरीब के बच्चे पूरा साल पलते रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एजाज है और इसने जो झूठ बोला उससे आपकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इस गरीब बेचारे को माफ कर दिया जाए। जिस पर वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को बोले कि अयाज बिल्कुल सही कह रहा है। बादशाह को इस बात पर बहुत तज्जुब हुआ कि यह नूरानी चेहरे वाला शख्स ने पहले वजीर की बात पर भी सही कहा, दूसरे पर भी सही कहा और अयाज की बात पर तो कहा कि अयाज बिल्कुल सही कह रहा है। तो बादशाह ने उस नूरानी चेहरे वाले शख्स से पूछा, बताओ इसमें क्या हिकमत है, क्या राज है। तो वो नूरानी चेहरे वाला शख्स बोला, बादशाह, जिसने कहा था कि इसका गला काट दो, वो कसाई खानदान से था और वो उसके खानदान की फितरत थी कि जानवरों का गला काटना, इसलिए उसने भी यही सुजेशन दी कि इसका गला काट दिया जाए। दूसरा शख्स जिसने कहा था कि इसको गला न काटा जाए, कुत्तों के आगे डाला जाए, उसका वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाता था और कुत्तों को ट्रेनिंग देता था, इसलिए उसने अपने खानदान की पहचान बताई। तो बादशाह सलामत, अयाज एक सैयद जाता है और सैयद की ये शान है कि वो कभी भी बदला नहीं लेता, वो हमेशा माफ कर देता है। जिस पर बादशाह ने अयाज की तरफ देखा और कहा, अयाज, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं कि तुम सैयद जाते हो। तो अयाज बोले, हजूर, बुजुर्ग ने हमारी शनाख्त ज़ाहिर कर दी है कि मैं सैयद हूँ। तो मैं भी आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो नूरानी चेहरे वाला शख्स है, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, इससे हमें पता चला कि आपके अंदर माफ करने की जुर्रत
یہ بتاتی ہے کہ آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کی صلہ رحمی، آپ کی خلوص اور دوسرے سے پیار آپ کی شناخت کرواتا ہے کہ آپ کیسے شخص ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی سے دوسروں کو کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ دوسرے کی زندگی میں کتنی ویلیوز ایڈ کر رہے ہیں، اور آپ کا سوسائٹی میں اچھا پن اچھے کے لیے کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ ہمیشہ اسی بات پر ذہن رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے رہیں، کیونکہ جو دوسرے کے لیے گڑھے کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی ہی آپ کے خاندان کی پہچان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو گلا کاٹیں، دوسروں کو کتوں کے آگے پھینکیں، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیشہ تحمل سے، بردباری سے کام لیا کرے۔ کبھی بھی اگر کسی کے ساتھ تھوڑی بہت الجھ ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنا سیکھیں، یہ نہیں کہ اس کا بدلہ لینا مسلمان کے نہیں، مسلمان صرف بدلہ اللہ کے لیے لیتا ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مثال جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی کہ ایک جنگ میں جب ایک کافر نے آپ پر تھوکا تو آپ نے اسے معاف کر دیا، حالانکہ آپ چاہتے تو اس کا گلا کاٹ سکتے تھے۔ تو وہ کافر جو حیران ہوا کہ حضور آپ نے میرا گلا کاٹ سکتے تھے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، معاف کیوں کر دیا؟ تو فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے مجھ سے پر تھوکا تو یہ میری اپنی ذات کے لیے ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے کسی کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے تجھے معاف کیا، جاؤ۔ یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، یہ تھے وہ مولا شیر خدا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سلوک